Hello, my dear friends, my dear viewers, my dear students, my dear learners, and my dear beginners. Welcome to my YouTube channel Talking English. I hope you all are well. Before start, I am going to make you understand that, my dear friends, in my channel I am showing you I am uploading different types of videos regarding how to make sentences through which we all can understand how to speak English fluently. Because if we want to speak English fluently, we must know how to make sentences. Sentence creation is not a big deal, but if you don't know its rules and regulations, its systems, the arrangements of the words in a proper order, then you will pronounce the words, but the pronouncing the words is not called a sentence. Sentence should be in a proper order. There are a lot of rules. That doesn't mean that I am going directly into the grammar. You have to learn grammar, but without grammar you can't learn how to speak English. So my motto is, along with grammar, we will discuss about the storytelling session. Through the story, we will simultaneously learn making sentences and learning grammars both. Okay, so today I am continuing from the story I stopped the last day. Okay, so my dear friend, I was discussing about the story. The main role is the miser is a very rich man who was a miser. He is a rich man but is miser. Okay, is very, he spends his money very less, eats cheap food, spends very little money. Okay, so my dear friend, in this part I'm going to discuss, start from the line. The watchman and his wife thought. Watchman means, watchman means a security, a guard. Okay, so the watchman and his wife उसकी पत्नी, और वॉचमैन और उसकी पत्नी थॉट मीन्स सोचा, थिंक मीन्स सोचना, थिंक से थॉट आता है, थिंक टू थॉट. ओके, थिंक से थॉट आता है, सोचना, सोचने का काम को करना, उसको थिंक बोला जाता है. इसका पास्ट फॉर्म होता है थॉट. ये सेंटेंस जो है, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है. तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब का पास्ट फॉर्म लगता है. ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट पार्ट नहीं है, ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, सब्जेक्ट में सो वॉचमैन एंड हिज वाइफ, ये सब्जेक्ट की पार्ट होता है. थॉट, सोचा, क्या सोचा? आवर मास्टर इज मैड. हमारे जो मास्टर है उसी के बारे में बात करें, जो माइजर है, जो रिच मैन है. वो मास्टर जो है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो ओनर है, जो मालिक है. एक्चुअली यहाँ पे मालिक के बोला जा रहा है, मालिक. एक्चुअली यहाँ पे मास्टर मीन्स मालिक के बारे में बात कर रहा है. ओके, सो आवर मास्टर इज मैड मीन्स पागल हो गया है. इज मैड, मास्टर इज मैड. बट दे कुक्ड fish every day. They cooked fish every day. So, same as earlier, in this sentence, we came to know that but means लेकिन जब मास्टर ने बोला आप लोग मच्छी बनाइए, मुझे अच्छा लगता है. जब वो मीट एंड फिश नहीं खाते, मास्टर ने बोलता है कि आप मच्छी बनाइए, मुझे अच्छा लगता है उसका स्मेल. तो ये बात सुन के वॉचमैन और उसकी बीवी चिंता किया, सोचा कि ये हमारे मास्टर है, पागल हो गया. लेकिन दे कुक्ड फिश एवरी डे, लेकिन वो लोग कुक
करने लगा, हर दिन फिश बनाने लगा, हर दिन फिश बनाया, कुक किया, पकाया। ओके, सो ये कुक्ड जो है वो कुक से आता है, पास्ट फॉर्म में है। बट दे कुक्ड, दे सब्जेक्ट है, कुक्ड फिश, कुक जो होता है पास्ट फॉर्म में है, कुक जो वर्ब है, कुक वर्ब का पास्ट फॉर्म कुक्ड है। सो दे कुक्ड फिश एवरी डे, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, फिश से लेकर के एवरी डे तक ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है। क्या बनाया, कब बनाया, फिश बनाया, और एवरी डे प्रत्येक दिन, हर दिन फिश बनाया। बट दे कुक्ड फिश एवरी डे, बट लेकिन उन लोग बनाया फिश बनाया एवरी डे, हर दिन। फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आफ्टर ए मंथ, वन इवनिंग, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर। आफ्टर ए मंथ, आफ्टर ए मंथ मीन्स एक महीने के बाद, एक महीना के बाद, मतलब एक महीना हो जाता है, एक महीना हो गया, इसी तरह चला। उसके बाद वन इवनिंग, एक इवनिंग, एक दिन इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में, वन इवनिंग, द वॉचमैन एंड हीज वाइफ, उसकी बीवी, केम टू सी देयर मास्टर, केम टू सी देयर मास्टर। यहाँ पे केम टू सी, ये टू सी को जानना जरूरी है। इन द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, जो वो सिक्योरिटी, वो जो गार्ड है, और उसकी पत्नी केम मीन्स आया, टू सी देखने के लिए, देयर मास्टर, उसके जो मास्टर है उसको देखने के लिए, एक महीने बाद, एक दिन शाम के टाइम में वो दोनों आया, देखने के लिए आया। टू सी मीन्स यहाँ पे टू सी जो है, ये टू सी को हमें देखने के लिए नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है मीट करने के लिए आया है, मिलने के लिए आया है। ओके, सो केम टू सी देयर मास्टर, मास्टर से मिलने के लिए आया। सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश। सर बोलते हैं, सर बोल के उससे पूछते हैं, सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, आप पसंद करते हो, यू लाइक मीन्स आप पसंद करते हो, द स्मेल ऑफ फिश, स्मेल ऑफ मतलब खुशबू, ऑफ फिश का खुशबू, स्मेल ऑफ फिश, ये दोनों नाउन है। स्मेल जो है ये सुगंधी है, खुशबू है, ऑफ फिश, ओके, सुगंध, जो खुशबू है वो किसका खुशबू, फिश का खुशबू, स्मेल ऑफ फिश। ऑफ से ये दोनों वर्ड को जोड़ दिया है, इसका मतलब होता है स्मेल ऑफ फिश। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, खुशबू है, किसकी खुशबू, फिश की खुशबू, मच्छी का खुशबू। लाइक मीन्स पसंद करना, सो यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, क्या पसंद करते हो, स्मेल ऑफ फिश का जो खुशबू है उसको पसंद करते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, ये बात वॉचमैन ने कहा, वॉचमैन सेड मीन्स कहा, बताया, बोला, टू हिज मास्टर, उसकी मास्टर को बोला, उसके मास्टर के पास बोला, ठीक है, उसका जो मास्टर है उसको बोला, वॉचमैन ने बोला कि सर आप मच्छी का जो खुशबू है वो पसंद करते हो, ये बात बोला। उसके बाद सो वी कुक इट एवरी डे, तो क्या है, वी कुक, हम लोग पकाते हैं, वी कुक पकाते हैं, ईट इसको, एवरी डे हर दिन हम इसको पकाते हैं, ठीक है। कुक मीन्स पकाना, सो हम लोग, वी मतलब हम लोग होता है, कुक मीन्स पकाना होता है, ईट मतलब इसको मतलब फिश को, वही फिश वो मच्छी को पकाते हैं। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, हर दिन, एवरी मीन्स प्रत्येक, हर, डे मीन्स दिन, सो वी कुक इट एवरी डे। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है, प्रेजेंट।
बट फिश इज़ नॉट चीप, बट फिश इज़ नॉट चीप, लेकिन फिश है नहीं, फिश इज़ नॉट चीप। तो इंग्लिश में इस तरह बोलते, फिश इज़ नॉट चीप, फिश नहीं है सस्ता, फिश सस्ता नहीं है, मच्छी जो है वो सस्ता नहीं है, मच्छी सस्ता नहीं है, लेकिन मच्छी सस्ता नहीं है। ये बताया, किसने बताया? वॉचमैन ने मालिक को बताया, मास्टर को बताया। तो ये किस तरह इंग्लिश में यूज हुआ है? बट फिश इज़ नॉट चीप, इस तरह का सेंटेंस बनता है। पहले फिश आया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आया इज, देन नेगेटिव वर्ड आया नॉट, क्योंकि ना वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। सो फिश इज़ नॉट चीप, चीप मीन्स सस्ता, सस्ता नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये जो इज है, इजी होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही है ये, ठीक है। द फिश इज नॉट चीप, इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ ये है वेरी खूब, बहुत, कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स महंगा, एक्सपेंसिव, ये बहुत कॉस्टली है। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इट कॉस्ट आस अ लॉट ऑफ मनी, इसका जो हिंदी मीनिंग है, ये हमें बहुत, ये ज़्यादा पैसा हमें लागत लगता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा लागत लगता है। इट कॉस्ट आस मतलब हमें बहुत खर्चा करवाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवाते हैं, इसका मतलब ये है। इट कॉस्ट आस ए लॉट ऑफ मनी, एक कॉस्ट का मतलब होता है लागत लगना, खर्चा कराना, इस टाइप का मीनिंग आता है। आपको ये इस टाइप का सेंटेंस को के बारे में जानना है, ये ऐसे बनता है ये सेंटेंस। ओके, इट कॉस्ट आस अ लॉट ऑफ मनी, कॉस्ट मीन्स खर्चा कराना, कॉस्ट। इट कॉस्ट आस अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ ए मंथ, आई अर्न मीन्स मैं क्या करता हूँ, मैं कमाता हूँ। ओनली 30 रुपीज़, सिर्फ 30 रुपीज़, 30 रुपया ए मंथ, एक महीने में, एक महीने में सिर्फ 30 रुपीज़ मैं कमाता हूँ। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ ए मंथ, सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश। सो प्लीज़ गिव अस, प्लीज़ कृपया, गिव अस हम लोगों को दीजिए, मनी पैसा, फॉर द फिश फिश के लिए हम लोगों को पैसा दीजिए। ये बहुत खर्चा लगता है, बहुत खर्च लगता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्च लगता है फिश खरीदने के लिए। सो आप पैसा दीजिए हम लोगों को। ओके, गिव अस मनी, गिव दीजिए, अस मीन्स हम लोग को, मनी पैसा, फॉर द फिश फिश के लिए। ओके, द माइजर थॉट फॉर ए वाइल, थॉट फॉर ए वाइल, थॉट मीन्स सोचा, ये माइजर सोचा, थॉट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है, माइजर सब्जेक्ट है, थॉट मीन्स थिंग्स से थॉट हुआ है, एज आई शो यू अर्लियर। ओके, द माइजर थॉट फॉर ए व्हाइल मीन्स कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए। देन ही सेड, देन मीन उसके बाद, ही सेड उसने बोला, उसने बोला, माइजर ने बोला, क्या बोला? ओ ऑल राइट, हम लोग बोलते हैं ना, ओ ठीक है, ऑल राइट ठीक है, बहुत अच्छा, अपेक्षा करो, ओके इंतज़ार करो। वेट हियर, ही वेंट इन टू हिज रूम, ही वेंट इन टू हिज रूम, उसने उसका रूम पे गया। वेंट इन टू, गो से वेंट होता है, गो से वेंट होता है, गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट। सो ही वेंट मीन्स वो गया, इनटू हिज रूम, उसके रूम के अंदर गया। इनटू हिज रूम मीन्स इनटू द रूम, मतलब रूम के अंदर चला गया, गया। गो से वेंट होता है, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है। ही सब्जेक्ट होता है, वेंट जो है गया, पास्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है, गो वर्ब का पास्ट फॉर्म। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, उसका घर के अंदर गया। एंड शट द डोर, शट द डोर, डोर को बंद कर दिया, दरवाजा को बंद कर दिया। ओके, एंड शट द डोर,
बिहाइंड हिम, उनसे उनके पीछे, उनका पीछे मीन्स पीछे से दरवाजा को बंद कर दिया, ठीक है। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स, टुक आउट मीन्स टेक आउट मीन्स निकालना, टेक से टेक आउट हो गया है, टेक आउट फ्रेजल वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टेक आउट से टुक आउट, टेक का पास्ट फॉर्म टुक होता है, ये जानना है। तो आउट का आउट तो जैसे वैसे ही रहेगा, आउट एक प्रीपोजिशन है, दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बनता है, दोनों का मीनिंग होता है टेक आउट में तो निकाल लिया, ही टुक आउट निकाला, सम सिल्वर कॉइन्स कुछ सिल्वर कॉइन्स को निकाला, फ्रॉम ए बैग बैग से कुछ सिल्वर कॉइन निकाला, ओके। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सम सिल्वर कॉइन्स कुछ सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम ए बैग से निकाला। ही ड्रॉप्ड देम मीन्स ड्रॉप किया मीन्स गिराया, ड्रॉप से ड्रॉप मीन्स गिरना, टुप टुप करके गिरते हैं ना, उसको ड्रॉप बोलता है। तो ये जो है ये ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप को पानी टाइप गिरने का चीज़ को बोलता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ जो ड्रॉप है गिरने का काम को कराना, गिराना टाइप का है। सो ही ड्रॉप्ड देम, ड्रॉप से ड्रॉप होता है, ईडी जुड़ गया है, ड्रॉप से ईडी, ड्रॉप के साथ ईडी लग के ड्रॉप्ड हुआ है। सो ही ड्रॉप्ड देम मीन्स सिल्वर कॉइन को, वन बाय वन एक के बाद एक, वन बाय वन मीन्स एक के बाद एक, इसको लिखने का तरीका है इंग्लिश में वन बाय वन। ऑन द फ्लोर मीन्स फ्लोर का ऊपर, ऑन द फ्लोर में फ्लोर का ऊपर हिस्सा है। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वेयर वेरी हैप्पी। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ द सिक्योरिटी और उसके बीवी ने, उसका पत्नी, हर्ड मीन्स हियर का पास्ट फॉर्म होता है हर्ड, हियर HEAR, हियर से होता है हार्ट, HARD हार्ट। ये जो हर्ड है, ये हर्ड हियर से आता है, हियर मीन सुनना, हर्ड मीन सुना, ओके। सो हियर का पास्ट फॉर्म है। सो हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, टिंकल मीन्स जो पैसा गिरते, जो जब पैसा नीचे गिरता है ना तो कैसे आवाज़ होता है, उसी को टिंकल बोल रहे हैं, उस आवाज़ को टिंकल बोलता है। टिंकल ऑफ द कॉइन्स, कॉइन का आवाज़ सुनाई दिया, सुना, जब गिराते हैं फ्लोर पे तो आवाज़ ऑब्वियसली आएगा, तो उसी आवाज़ के बारे में बोल रहा है, उस आवाज़ को उसने सुना, उन लोगों ने, वॉचमैन एंड हिज वाइफ, टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वेयर वेरी हैप्पी, वेयर वेरी हैप्पी, वेयर क्यों है, पास्ट फॉर्म में है, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है। ये जो वॉचमैन हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद का जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल सेंटेंस में है। ये दोनों सेंटेंस एक साथ जोड़ के एक सेंटेंस बनाए हैं, ओके। सो दे एंड वेयर हैप्पी, वेयर इसलिए है कि दो जन के बारे में बोल रहे हैं, वॉचमैन एंड हिज वाइफ। सो इस प्लूरल फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लूरल में है, सो इसी कारण से इसका जो वर्ब है ये वेयर हुआ है, वाज वेयर होता है, उसमें से वेयर आया है, ओके, वाज। सो द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, टिंकल ऑफ द कॉइन्स, टिंकल कॉइन्स का जो टिंकल है आवाज़ है, उसने उसको सुना, एंड वेयर वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। दे सेड, उन लोग बोला, दे सेड, उन लोग बोला, क्या बोला, ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, ही इज गोइंग टू गिव अस, ये गोइंग मीन्स जा रहा है, ही इज गोइंग, सी हियर इज द सेंटेंस, इट्स मेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका, ठीक है, आप देख लीजिए। आपको अगर सीखना है, जानना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स समझाऊंगा कैसे टेंस बनता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हर टेंस का एक सिस्टम्स होता है, किस तरह बनता है मैं आपको सिखाऊंगा। ही इज़ गोइंग टू गिव, ही इज़ गोइंग मीन्स वो जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ही इज़ गोइंग, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है मेन वर्ब होता है, गो के साथ ING लग गया है। ही इज़ गोइंग टू गिव मीन्स यहाँ पे टू गिव को फिर आपको ध्यान देना है, टू गिव का मतलब होता है देने के लिए, टू गिव देने के वास्ते, देने के लिए, इज गोइंग टू गिव आस, ओके, आस हम लोगों को, आस मीन्स हम लोगों को,
आस हम लोगों को क्या देने के लिए आए हम लोगों को? ऑल दैट मनी, ऑल दैट मनी इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, ऑल दैट मनी पूरे पैसा हमें देने जा रहे हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, this video is up to now. Try read again and again until it is stored in your brain for the permanent period of time, and repeat it again and again. Store it, remember it, memorize it, then say to your friend without seeing the story from your brain. You just say from your brain the memorized words, then try to understand the scenario, visualize it, and speak in your own words afterwards. Okay, so my dear friend, keep watching my videos, subscribe my channel. Thank you very much. See you again.